सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का जो हमारा एसएसटी का इकोनॉमिक्स पोर्शन का टॉपिक चला हुआ है विकास डेवलपमेंट, उसी कड़ी को आज दिनांक 5/6/2020 को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने राष्ट्रीय विकास के बारे में चर्चा की थी और आज है आर्थिक विकास की समझ। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि दाहिनी ओर एक चित्र देखिए, इसमें क्षेत्रीय क्रिया विकासात्मक लक्ष्य दिखाए गए हैं। एक जहाज में 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के कूड़े घर के आसमान समुद्र में डाल दिया गया। यह दक्षिण अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट अजीबिस्तान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेष से निकले हुए धुएं से लोगों को मितलाना, चमड़ी पर दरारें पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए। 20 अस्पताल में भर्ती हुए विषाक्त के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया। पेट्रोल धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में आइवरी कोस्ट एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज में जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया गया। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि अपने बचाव में हम किस प्रकार दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये दिखाई गई है कि जो संपन्न या डेवलपमेंट कंट्री हैं वो किस प्रकार से विकसित देश अपना केवल फायदे के लिए, थोड़े मात्र के लिए, व्यापार के लिए किस प्रकार पर्यावरण को दूषित करते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, ये प्रश्न बनता है। सुने, आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को विकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले हम इस विषय पर आए कि एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं कि हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। एक लेवल दिखाया जाता है। एक तो उनके शारीरिक मापदंड के अनुसार इनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर हो सकता है। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। और हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करते हैं वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम के बाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबसे चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम कैसे चुनेंगे, यानी विकास के क्या मायने रखेंगे। उनके मार्क्स को रखेंगे, उनके शारीरिक मापदंड को रखेंगे। सामान्यतः हम व्यक्तियों की 1 या 2 महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इन पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों की मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहयोग भावनाएं, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं को, सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है, जो भी उनके पास होना है, वे सब उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है, अंतर्दृष्टि से क्या है। किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना में हमें यह ज्ञात नहीं होता कि औसतन व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश से दूसरे देश के लोगों को बेहतर इसलिए कि हम औसत आय की तुलना करते हैं। जो भी देश की कुछ आय को कुछ जनसंख्या में भाग देकर निकाली जाती है तो आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यानी पीछे हमने
प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा कि देश की पॉपुलेशन कितनी है और देश की इनकम कितनी है, उसको डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों के वर्गीकरण के लिए इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय US $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो समृद्ध देश। वे देश जिनकी व्यक्ति आय US 995 प्रति वर्ष से कम है तो वो निम्न आय वाले देश कहा जाता है। भारत मध्य आय वाले देशों में आता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल US $1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में, जिनसे मध्य पूर्व में देश के कुछ अन्य देशों में शामिल नहीं है और आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। यहाँ पर औसत आय के बारे में बताया गया है कि एग्जाम्पल के द्वारा कि उदाहरण के लिए दो देश क और ख विचारशीलता के लिए प्रत्येक 5 निवासी है। तालिका 1.2 में दिखाया गया है। एक में तो आय दिखाई गई, दूसरे में क्या दिखाया, व्यक्ति दिखाए गए हैं, मासिक आय औसत एवरेज आ जाती है। क्या आप इन देशों को रखकर समान रूप से सुखी होते हैं? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद में कुछ लोग ख में रहना पसंद करेंगे। हमें यह आश्वासन हो कि हम देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी द्वारा निश्चित होगी तो शायद हमें ज़्यादातर देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देश औसत आय का एक समान है, देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं और न बहुत गरीब, जबकि देश ख के लोग ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं। एक व्यक्ति बहुत अमीर है, यद्यपि औसत आय की तुलना में उपयोगी है, लेकिन पता नहीं चलता कि यह आय लोगों को किस प्रकार विचलित है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है कि जो देश की इनकम है, आय है, वो कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो और बाकी व्यक्ति गरीब हो, एवरेज में तो ठीक आ जाएंगे, लेकिन वो वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा विचार है, 3 उदाहरण दिए गए हैं जहाँ स्थितियों की तुलना में औसत प्रयोग किया गया है। आप क्या सोचते हैं कि विकास के मापदंड व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से। प्रति व्यक्ति आय के लिए माप में कौन सा गलत लक्षण है? 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना में महत्व रखते हैं। मान लीजिए रिकॉर्ड ये देखिए कि आय के साथ बढ़ते हैं, क्या इससे यह निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि भाग बेहतर है? कि उत्तर उदाहरण सहित लिखिए। विश्व के विकास रिपोर्ट 2000 प्रतिदिन आय ज्ञात कीजिए। एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें एक विकसित देश की आय। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क में आज जो पढ़ा हमने, आय, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे, इस पैरे से, इस अनुच्छेद से, इस मटेरियल से ये प्रश्न बनते हैं। आप सुंदर नोटबुक में इनको सभी को लिख लेंगे, बाकी हम कल करेंगे।